बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सद होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो गुरु जी तुम ना भूलियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाई हमसे तुमको बहुत हैं। तुमसे हमको नाही। तुम्हारे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा। इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए।
करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मनुष्य जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया क्या काम। कबीर लौट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। विश्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपा, व्यर्था सांस मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। भाई रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीब अगम निगम को खोज लो, अगम निगम को खोज लो। बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ संदेश देने के लिए यहाँ काल के लोक में प्रकट होते हैं। जो पुण्यात्मा परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा के वचनों पर विश्वास कर लेती हैं, उनको परमेश्वर अपने लोक में ले जाते हैं। जो दुर्भाग्यवश नकली गुरुओं के पास जाकर के गलत ज्ञान में रंगे जा चुके हैं, वो नादान प्राणी सत्य को
सुनना भी नहीं चाहते, आंखों सामने देख कर के भी यथार्थ ज्ञान को नहीं स्वीकार करते, वो बहुत कर्महीन प्राणी हैं। उनके पुण्य अधिक नहीं है, पिछले संस्कार ठीक नहीं है। जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा की वाणी अच्छी लगी, स्वीकार हुई, जो सत्संग में आने लग गए हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पिछले उनके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वर्तमान में वो अपने पाप कर्मों के कारण बहुत कष्ट में जीवन भी जी रहे हों। क्योंकि हमारे को जो सुख होता है वो हमारे पुण्यों से होता है, शुभ संस्कारों से होता है। जो हमें कष्ट होता है वो हमारे पिछले पाप कर्मों से होता है। और पाप कर्म जब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे, पाप कर्म हमारे नष्ट नहीं होंगे, तो हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो, वो पीड़ा जो है उस कांटा लग जाने के कारण हो रही है। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांटा लग जाता है, वो बैठ कर रोने लग जाते हैं, चलते नहीं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको देखता है कि हाँ ये बच्चे के कांटा लग गया, तो उसको उठाता है, गोदी में उठाता है, घर लाता है अपने बच्चे को, फिर उसका कांटा निकलवाता है, निकालता है, फिर वो बच्चा सुखी हो जाता है। कांटे की पीड़ा से वो रो रहा था, कांटा निकल जाने से उसे सुख हुआ। इसी प्रकार हमारे पाप कर्मों रूपी कांटे लगे हुए हैं। हम बालक हैं, अनजानपने में हमने जूते निकाल दिए, परमात्मा की आड़ छोड़ दी, परमात्मा की शरण नहीं रही, हमने अपने जूते निकाल दिए, राम नाम के जूते निकाल दिए, जिस कारण से हमारे को ये पाप कर्मों के कांटे चुभ गए हैं। उनके कारण सभी को पीड़ा हो रही है। संत जो होते हैं उनके पास वो औजार हैं, उपकरण हैं, जिनसे वो कांटे निकाल दिए जाते हैं और वो बच्चे सुखी हो जाते हैं। और फिर उनको राम नाम का जूता पहने रखने की सलाह दी जाती है। फिर वो बच्चे जिनके पैरों में पीड़ा थी, उनको पता लग गया था कि तुम्हें पीड़ा जो है कांटा लगने से हुई, कांटा लगा नंगे पैरों से, या जो जूते चप्पल पहन रखी थी वो कांटों से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे, बचाव नहीं कर सकते थे। जैसे कोई नाम जाप करते हैं, जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना भी करते हैं, ब्रह्म की, माता की, दुर्गा की, मसाणी की, ब्रह्म की, परब्रह्म की, इनकी पूजाओं से ठीक है कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन पाप रूपी वो कांटे नहीं निकलते। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की साधना करने के लिए ही प्रत्येक तत्वदर्शी संत ने और प्रत्येक सदग्रंथ ने यही सलाह दी है कि भक्ति पूर्ण परमात्मा की ही करनी चाहिए। उसी की कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक, सदा रहने वाला वो स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता, वो प्राप्त होता है, जिससे वो साधक सदा के लिए सुखी हो जाता है। पुण्यात्माओं, कर्म के जो पाप कर्मों के कारण जो कष्ट दुख होते हैं, उनको न तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात पाप कर्मों का जो दुख है उसको वो समाप्त नहीं कर सकते, और न ही दुर्गा कर सकती है, न ही ब्रह्म कर सकता है जो ज्योति निरंजन, और न ही परब्रह्म कर सकता है।
उसको केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा ही कर सकता है। उस पूर्ण परमात्मा की हमने जो पावर का लाभ लेने के लिए, शक्ति का लाभ लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। क्योंकि गीता ज्ञान दाता अपने सतर की जो जितना उसको ज्ञान है वो बता ही रहा है पूरी गीता जी में। फिर वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, मेरे इस ज्ञान पर जो आश्रित हो जाते हैं और फिर वो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार पर फिर वो संपूर्ण कर्मों से परिचित हो जाते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो फिर उस तत्व ब्रह्म से, उस परमात्मा से भी परिचित हो जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति जो पूर्ण संत की शरण में आने के बाद, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के उपरांत, वो केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छुटकारा ही चाहता है और कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा। 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा, हे भगवान, वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो तत्ब्रह्म? किम तत्ब्रह्म अध्यात्म, किम अधिभूत पुरुषोत्तम। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञान दाता प्रभु ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा जटिल काम हो गया है जो अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने पूरे भगत समाज को उल्टे रंग में रंग रखा है। उस पुराने कच्चे रंग को, उस व्यर्थ रंग को उतारने के लिए रेग मार कई बार मारना पड़ता है, तब वो नकली रंग उतरेगा, फिर असली चढ़ाया जाएगा। तो ये बार बार जो सदग्रंथ आपको दिखाए जाते हैं, उस नकली संतों के द्वारा जो सदग्रंथों को ठीक से ना समझ कर जो गलत अनुवाद कर बताया गया है, और इस सदग्रंथों में जो लिखा है वो हमारे तक नहीं पहुंचाया गया है, उसको अब उस संदेश को आप तक अब पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए बार बार ये रेग मार मारना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ में वास्तविकता क्या लिखी है और हमें क्या बताया गया है। अब अभी तक हमारे को ये बताया गया था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कहा और उसको युद्ध के लिए प्रेरित किया। हम अभी तक इसी बात पर आरूढ़ थे, लेकिन जब से हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदग्रंथों को स्वयं देखा और पढ़ा, उनको समझा है, तो उसके बाद पता चला कि गीता जी में तो श्री कृष्ण जी ने एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, महाविष्णु भी जिसे कहते हैं, उसी ने सारा ज्ञान बोला है, जो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। तो उस ब्रह्म को, ब्रह्म ने ये ज्ञान दिया है और पूर्ण ब्रह्म के लिए संकेत दिया है। इसमें 2 ही प्रभु विशेष चलते हैं, एक ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, जिसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जैसे क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म, अक्षर पुरुष भी जिसे कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, उसकी तरफ संकेत किया है। तो 8वें अध्याय का देखिएगा पवित्र गीता जी,
अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 7। ये है अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। इसके अंदर लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु। ये ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी बोलते हैं। ते ब्रह्म तत्व यानी तत्व ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यहाँ देखो, अब ये कहा कि ये जो मेरे, अब उसका अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का, जो मेरी आश्रित मन शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष तत्। अब देखो, तत् उस ब्रह्म को, अब तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को यानी उस परमात्मा को, ब्रह्म माने परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब ये 30 श्लोक है, ये 8वां अध्याय यहां आ गया, 8वां अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। क्या पूछा है कि पुरुषोत्तम, वह तत्व ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम तत्व ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्व ब्रह्म कौन है। अब देखो, इसका 8वें अध्याय के यहाँ श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। श्री भगवान उवाच, परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसी के विषय में कहा है 15वें अध्याय के, उसी तत्व ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट करते हुए 4थे श्लोक में कहा है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 4 है, ये श्लोक नंबर 4 है। अब क्या कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उससे ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने इसकी रचना की है सारे संसार की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता, मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता ज्ञानदाता भगवान कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसी के विषय में अब स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म यानी उस अन्य परमात्मा, ये क्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के, और वो पूर्ण ब्रह्म के विषय में संकेत कर रहा है। इसी के विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को, सनातन माने सदा रहने वाला, जो कभी विनाश नहीं होता, पुरातन सबसे पहले वाला,
अब देखिएगा 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला यानी सत्य, शाश्वतम माने सत्य, और सदा परम धाम माने सतलो, स्थानम, स्थानम माने धाम, सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी हमें यही बताने के लिए आए थे कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। सब सदग्रंथों ने और तत्वदर्शी संतों ने केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना की तरफ संकेत और निर्देश दिया है। यही गीता जी भी, हमारी पवित्र गीता जी बता रही है कि उसी की पूजा से सर्वसुख होते हैं। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है। सूरत फुरकानी आयत नंबर 25, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक उसी पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में स्पष्ट किया है कि वही पूजा के योग्य है। इबाद ही कबीरा, इबाद ही माने पूजा के योग्य, कबीरा माने कबीर परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, आपने सुना है कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब कौन से राम की लूट लूटें, किस प्रभु की भजन करें जिससे हमारे ये पाप विनाश हो। पिछले सत्संगों में आपने सुना कि एक पुण्यात्मा और परमात्मा का संवाद, जिसमें एक सुपात्र है स्वामी रामानंद जी महाराज, और परमात्मा उस प्यारी आत्मा को तत्वज्ञान समझा रहे हैं। आपने सुना था कि स्वामी रामानंद जी से प्रभु ने प्रश्न किया था कि हे स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने कहा। तो स्वामी रामानंद जी ने वही घिसा पिटा जवाब तपाक से दे दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान कहा। बच्चा, इसको भी तू नहीं जानता क्या? तू इसको भी नहीं जानता? परमात्मा ने कहा कि यही तो आपको भूल लगी है कि ये ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। ये गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके उस महाविष्णु अर्थात उस ब्रह्म ने, काल ने कहा। उसके लिए स्वामी रामानंद जी को ढेर सारे प्रमाण दे करके संतुष्ट किया। उसमें आपने एक प्रसंग सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 8 के श्लोक 37, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 और 38 में ये कहा है कि अर्जुन, तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और यदि तू राज्य को, यदि तू युद्ध में जीत विजयी हुआ तो इस पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा भी गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं।
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय।